आइए स्टूडेंट, आज हम क्वांटम संख्याओं पर बातें करते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं क्वांटम संख्याओं को कि कैसे क्वांटम संख्याओं को निकालते हैं। आइए हम सिखाते हैं आपको क्वांटम संख्या निकालना। देखो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है 3D4। सर हमारी समझ में नहीं आते हैं, कैसे निकालना सिखाते हैं, तो हमें निकालने की कोई विधि अपनाइए कि क्वांटम संख्याओं को कैसे निकाला जाता है। मैंने कि आइए 1 सेकंड में निकालते हैं। बस कुछ बातें याद रखते हैं कि क्वांटम संख्याओं के लिए कुछ नोट पॉइंट याद रखने हैं आपको, बस ओनली कुछ। मैं इधर बना देता हूं, जैसे SPDF। SPDF क्वांटम संख्याओं में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए। इसमें 2, 6, 10, 14। आपको हमारी सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए कि S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, P कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, D कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, F कक्षक में 14। मात्र इन ही 4 पॉइंटों को याद रखना बस। बाकी चुटकियों में निकालना सीख जाओगे, चुटकियों में कि कैसे क्वांटम संख्या निकालते हैं। क्वांटम संख्या आपकी, मैं इधर एक और बात लिख देता हूं, क्वांटम संख्या 4 होती हैं, जैसे N, L, M, S। तो देखिए ये क्वांटम संख्या होता है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। ये होती है आपकी दिगंशी क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या। ये होती है आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या, और ये होते हैं आपकी चक्रण क्वांटम संख्या। ये आपकी 4 क्वांटम संख्या होती हैं। चारों क्वांटम संख्याओं के मान हम निकालना सीखते हैं। जैसे कोई एक इलेक्ट्रॉन विन्यास ले लिया, जैसे 3D4। अब हमको सबसे पहले क्या करना है कि इसमें से क्वांटम संख्याओं के मान निकालना सीखनी है कि N का मान कौन सा है, इसमें से L का मान कौन सा है, M का मान कौन सा है, और S का मान कौन सा है। तो बस मेरे साथ आप अपना शांति का दान देते रहिए बस, और देखते रहिए कि कैसे निकालते हैं। बहुत शॉर्ट ट्रिक में मैं बताने जा रहा हूं आपको। देखिए जैसे हमारा N का मान निकालना है, हमें सबसे पहले N का मान निकालते हैं। नंबर 1 N का मान, तो N का मान निकालते हैं। तो N का मान तो ये होता है, पहले इसमें जो ये जो आगे लिखा होता है ना, जिस किसी कक्षक के आगे जो संख्या लिखी होती है, XYZ कोई भी हो, 3D हो, 4D हो, 4D हो, 10, 5 जो भी D हो, XYZ, S हो, F हो, जो भी हो, लेकिन जो आगे की संख्या होती है वो हमेशा N का मान होता है। यूं समझना आप, सॉरी, वो हमेशा N का मान होता है। तो N का मान कितना आ गया, 3। अब निकालते हैं हम L का मान नंबर 2 पे। तो L का मान निकालते हैं, उसके लिए हम एक सूत्र लगाते हैं, इसी में आपको याद हो। देखो ऐसे सूत्र होता है N-1। अब आपका N का मान यहां है, तो सूत्र फिट कर दो इसे। तो देखो N बराबर 3 यहां है, तो यहां से ले लो 3 -1। कितना निकल के आ गया, 3 में से 1 गया तो 2। L का मान कितना आ गया आपका, 2। ठीक है, L का मान भी आपको मिल गया। अब L का मान क्या होता है, तो देखिए अब निकालते हैं हम, सॉरी M का मान निकालते हैं।
तो m का मान निकालते हैं। वो m का मान क्या होता है मालूम है आपको? m का मान होता है 0 से लेके -l और +l तक, ये मान होता है हमारा l का मान। क्या होता है l का मान हमारा? 0 से लेके और आपका -l से +l तक। तो देखो ये मान हमारा कैसे निकलेगा। अब हम बातें करते हैं डी कक्षक में। तो डी कक्षक में m का मान निकालने के लिए एक शुद्ध तरीका समझिएगा। यूं करके आप पहले डी कक्षक के वो बना लोगे, डी ऑर्बिटल में कितने कक्षक होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये लगाओ पहले, सबसे पहले आप। तो m का मान निकालने के लिए पहले अब हमें इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन को भरते हैं। और भरने का आपको नियम मालूम है पहले से कि भरा कैसे जाता है। भरा ऐसे जाता है, सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर पीछे से दोबारा से इलेक्ट्रॉन डालते हैं। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डाल लो, क्योंकि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 1 1 1, हाँ देखिए हमारे पास कक्षाएं भी 5 हैं, 1 2 3 4 5, और इलेक्ट्रॉन है केवल 4। तो ये हमारा भरने का नियम कहता है कि प्रत्येक कक्षा में एक एक करके भरते हैं, ना कि एक साथ भरते हैं। तो हमने एक एक करके भर दिया। अब इसमें हमारे 0 से लेके ये नंबर आए हैं। तो देखो इसका मतलब ही होता है, मैं यहाँ और समझा देता हूँ थोड़ा कैच करके। यानी जे मान है हमारा, तो ये मान आएगा हमारा 0 से लेके कितना है? l माइनस से l प्लस तक। तो देखिए -2, -1, -0, -1, +2, हमारे ये वैल्यू लिख रहे हैं। अब इन वैल्यूओं को रख दो। तो देखो पहले इलेक्ट्रॉन का मान है -2, -1, 0, +1 और -2। ये हमारी m की वैल्यू निकल आई है। अब वो पूछ रहा है हमसे चौथे इलेक्ट्रॉन का मान पूछ रहा है। तो m का मान चौथे इलेक्ट्रॉन में कितना दे रखा है? m का मान दे रखा है m बराबर +1। अब प्लस पूछा है s का मान। तो आपको पता है s का मान कितना है? s का मान चौथे इलेक्ट्रॉन का पूछा है, तो उसकी दिशा किधर है? चूंकि चक्रण s, मैंने यहाँ पहले बोला है चक्रण क्वांटम संख्या में s के मान होते हैं। देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ नोट पॉइंट में, आपको याद रहे। s के मान होते हैं चक्रण में, यानी ऊपर जो इलेक्ट्रॉन का मुंह होगा उसका मान होगा +1/2, और जो नीचे की तरफ होगा उसका मान होगा -1/2। तो इस जो इलेक्ट्रॉन है इसका मुंह ऊपर की तरफ है, तो हमारा s का मान निकल के आ जाएगा 1/2। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक है, आप इसमें कुछ नहीं समझ में आया है। मैं एक बार दोबारा से रिप्लाई करता हूं। देखो हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि 3D में सर चारों क्वांटम संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने सबसे पहले क्या देखा इस सूत्र के अनुसार में कि हमें पहले n का मान निकालना होता है। n का मान निकालने के लिए हमने क्या किया कि n का मान होता है वो हमेशा कोई भी कक्षक हो, तो कोई भी हो, तो d हो, s हो, p हो, f हो, जो भी हो, उसके हमेशा जो आगे का अंक होता है वो हमेशा n होता है। l को निकालने के लिए उसमें सूत्र लगा दो n-1। तो आपका n-1 लगा दिया मैंने। तो आपने n-1 लगा के n की वैल्यू यहाँ से 3 लगा ली, -1 तो 2 आ गया, l का मान 2 आ गया। अब आपको m के निकालने के लिए आपको फॉर्मूला m के में जाना पड़ेगा चुंबकीय क्वांटम संख्या में, यानी उसमें l का मान होता है 0 से लेके m का मान होता है 0 से लेके -l से +l तक। तो हमने ये वैल्यू यहाँ लगा दी, -2, -1, 0, +1, +2। हमने फिर m के मानों को कन्वर्ट कर दिया है उसके ऑर्बिटल कक्षकों में। तो ये कक्षक भर चुके हैं। तो देखिए -2,
-1 0 +1 -2, सॉरी ये प्लस है। अब m का मान हमारा चौथा इलेक्ट्रॉन के थ्रू +1 हो गया, s का मान ऊपर है तो इसलिए चक्रण में +1/2 आ गया। किसी को कोई शंका? ये बिल्कुल याद। एक चीज और बताना चाह रहा हूं मैं, इसमें आपको बड़ी ध्यान से सुनना। अगर आपको नहीं भी पता पड़े इस फॉर्मूले से, नहीं भी भूल जाते हैं बच्चे, कहते हैं सर हमें नहीं पता पड़ा कि ये वैल्यू कितनी कैसे लिखेंगे, कि 5 है या 2 है या 4 है। एल के मान की हम वो एम के मान की कैसे पता करेंगे कि ये वैल्यू इतनी आई है? तो इसके लिए नोट फॉन्ट में मैं फॉर्मूला इसी के आगे बना देता हूं। यहां पर ये लिख लो NOT, इसके आगे मैं लिख देता हूं हमेशा 2L+1 लगा के निकाल देना। अब जैसे आप कहोगे सर ये वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो इस फॉर्मूले में यहाँ लगा दो, यूं करके आप लगा दो। देखो 2 गुणा L की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 2+1। अब 2 दूनी 4 +1 बराबर 5। हमारा वैल्यू 5 निकल के आ गया। ठीक है, अब आप गिनो, देखो 1 2 3 4 5 5। कोई शंका? अगर आपको नहीं लग रहा है तो इस सूत्र से लगा दो फटाफट से। आपको n की वैल्यू पहले यूं निकाल लोगे, l का मान बाई चांस जो भी निकले आए उसको l इस फॉर्मूले में एडजस्ट कर देना, आप इसमें लगा देना, उसे तुरंत समझ जाना। अगर 5 है तो हमेशा ध्यान रखना l का मान जो आएगा वो m बराबर आएगा, सॉरी m का मान जो आएगा वो 0 से l-1 से l-1 तक वो इतनी वैल्यू आएंगी। आप बीच में कहीं भूलोगे, हो सकता है कहीं कैसे करेंगे सर हम इनको कैसे निकाले करेंगे, तो n बराबर जो भी वैल्यू हो वो रखे, वो पहले आप l का मान निकाल लेना और l का मान जो भी निकल के आए उसे इस सूत्र में लगा देना, और जो इस सूत्र का मान निकल के आएगा वो आपका समझाना कितनी संख्याओं में m का मान लिखा जाएगा। जैसे मानते हैं हमारा यहाँ XYZ, जैसे कोई भी यहाँ कह देते हैं हम, जैसे हम लिख देते हैं, एक सेकंड समझें। अब जैसे हमें लगता है कि L का मान हमारा यहाँ निकल के, L का मान बाई चांस 5 होता, हम ये कहते हैं। ठीक है, तो आपको 2 गुणा 5 +1, 2 पंजे 10 +1 बराबर 11। तो हमारे यहाँ मान 11 ही लिखे जाते। अब बाई चांस जैसे L का मान हमारा निकल के आता था 10, ये 5 निकल के आया है, तो हमको ये 5 के ही थ्रू निकले होते, पर हम इन्हें 5 के ही संख्या में डालते तो ये मान हमारे 11 आ जाते। फिर हमारे ऐसे यहाँ 5 आया तो ऐसे करके ये आगे की तरफ देखो यूं बढ़ जाता। मैं आपको बढ़ा के दिखा देता हूं एक बार। जैसे हमारा L का मान यहाँ 5 आ जाता, तो हम कहाँ ऐसे बढ़ाते इसको, यहाँ पर -5 -4 -3 -2 -1 0 1 कॉमा लगाते चलना, और +1 +2 +3 +4 +5। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। भूल मत जाना, बस धीरे धीरे रटना। तो इसलिए मैंने ये आपको समझाने के माले कर दिया था, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, बस वही वैल्यू है आपकी। ये देखो आपका मान यहाँ निकल के आया था 2, L+1, तो 2 गुणा 2 +1, तो 2 दूनी 4 +1 बराबर 5। तो आपका L का मान निकल के आया था यहाँ 2। ठीक, 2 की वैल्यू यहाँ लगा दी तो आपके मान आए थे निकल के। इसमें बराबर मैं लिख देता हूँ कोष्टक में, 0 से लेके -2 -1 0 +1 +2, ये वैल्यू थे। बिल्कुल सेम, देख लो।